भगवान ने हमेशा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। भगवान ने सबको उम्र भी बराबर दी थी। एक समय ऐसा था 40-40 साल की उम्र सबको बांट दी, जिसमें मनुष्य था, गधा था, कुत्ता था और उल्लू था। कौन कौन था? मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू। ये 4 लोगों से कहा कि ये काम करो, आप 40-40 साल के रहो। अब एक दिन गधा भगवान के पास में पहुंचा, ध्यान से सुनना। गधा भगवान के पास पहुंचा और गधा ने कहा कि महाराज, आपने जो ये 40 वर्ष की उम्र दी है ये बहुत ज्यादा है। और होता क्या है, इतना हमारे पीठ पे वजन लादा जाता है, दिन भर लादते लादते जिंदगी बीत रही है। महाराज कुछ वजन कम कर दो। बोले मतलब? बोले हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा चल भैया 40 साल की जगह आधी कर दी तुम्हारी। तो मनुष्य बगल में खड़ा था तो बोले महाराज ये 40 साल तो कम है, ना हो कुछ और उम्र बढ़ाओ। तो भगवान ने सोचा कि गधे वाली उम्र तो कम हो गई, 20 बची है, चलो एक काम करो 20 साल मनुष्य तुम ले लो। तो मनुष्य 40 के बाद 20 बड़ा कितना हुआ? 60 साल का। 60 साल का हुआ तब तक कुत्ता पहुंच गया। बोले महाराज 40 साल मेरी भी बहुत ज्यादा है, घर के बाहर बैठा रहता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं, और गलती से घुस जाऊं तो लाठी लेके दौड़ाते हैं, एक रोटी मिलनी है वो भी मार के, दिन भर चौकीदारी करता हूँ, कोई लाभ नहीं है, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा चल तू भी 20 साल का। मनुष्य खड़ा था, महाराज ये वाली उम्र हमें भी दे दो। भगवान ने कहा चल भैया ये भी ले ले। और ये भी उम्र मिली तो 60, 20, 80 साल। अब उसके बाद उल्लू पहुंच गया। बोले महाराज जिंदगी क्या बनाई आपने कि दिन में जब दुनिया जागे सो हमका दिखाई न दे, और रात में जब सुबह सो जाए तो हमका दिखाए। भला कोई ऐसी भी जिंदगी है? हे महाराज ऐसा करो कि हमारी उम्र भी आधी कर दो। भगवान ने कहा चल भैया तेरी उम्र भी आधी। अब बची 20 इनकी, और मनुष्य ने कहा कि महाराज यू जो बची हमें पकड़ा दो। 80 और 20, 100 साल का मनुष्य तैयार हो गया। अब देखिए यहां विचार करो, 40 साल की अवस्था तक मनुष्य अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं। 40 साल तक बढ़िया खूब आनंद से जिएगा, और जैसे ही 20 बढ़ी, गधे की उम्र तो घर परिवार के लिए लद जाता है, परिवार के लिए बोझा ढोने लगता है, और परिवार के लिए दिन रात बेचारा मेहनत करता है। और जैसे ही ये 20 गधा वाली पार हुई, पहुंचा 60 से 80 के बीच में, तो उम्र किसकी बची थी? कुत्ते वाली। अन्यथा मत लेना। देखिए घर के चाहे जितना आप अपनी अवस्था से लेके और गधे की उम्र तक चाहे जितना घर द्वार बनवा लीजिए, सब कुछ बढ़िया बनवा लीजिए, और जैसे ही 60 पार हुए नहीं कि घर का जो पहला कमरा बरामदे में जो बैठक बना होगा, आपके नसीब में वही आएगा। घर के अंदर आपकी अनुमति नहीं है, बीमारी ना हुए, खांसी ना आवे, तब वो खांसे जेहियो अंदर। हाँ कोई पूछने वाला अंदर नहीं है, फिर तो आप जा ही नहीं सकते चौखट पार, जबकि बनाया आप ही का है, आप ही ने एक एक ईंटें लगाई, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं। बद्वारे से आवाज लगाएंगे बहू। बहू ने कहा हाँ बोलो। तो उसमें आपकी नहीं जो बची उम्र की बात है, और उसके बाद की उम्र उल्लू की बची। अब 80 से 100 साल के बीच के जितने उनका रथी हम नींद ही नहीं होते, वो रात भर जागा करते हैं, रात भर उनको कोनो नींद नहीं आएगी। डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब नींद ही नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब 2-2 गोली नींद की देते तब वो नहीं। अब डॉक्टर साहब का क्या पता कि उल्लू की उम्र चल रही है।
भाई तो यहाँ भरत जी महाराज ने देखा कि अब तो हमारे वानप्रस्थ का समय हो गया, तीर्थाटन करते हैं, चलो हरि नाम जपते हैं। और भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए साहब। और गंडकी नदी नेपाल में है, यहाँ से शालिग्राम भगवान मिलते हैं। गंडकी नदी के तट पर इन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि महाराज ये गंडकी कौन है, इसकी इतनी महिमा की जहां शालिग्राम भगवान मिल जाए। ये गंडकी जानते हैं, ये पूर्व जन्म में एक वैश्या थी। इसने एक संत